आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि 26 मई 2014 जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा था कि काला धन को बाहर करने के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा और उसके बाद जीरो टॉलरेंस टू करप्शन ऐसी नीति को उन्होंने अपनाया। और उसके बाद 2018 में आप सब याद रखें, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में तब्दीलियां लाई गई और ये तब्दीलियां 30 वर्षों के बाद लाई गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, जो किया गया और किया जा रहा है, कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के जितने भी निर्णय होते हैं बहुत पारदर्शिता के साथ पब्लिक डोमेन में रखा जाए। और मैं आपको बता दूं कि एक और बहुत ही बड़ा पदक्षेप लिया गया है जिसके विषय में आप सब हो सकता है अवगत न हो। ईडी हो या सीबीआई हो, जहां जो रिक्त पद है उन्हें भरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कुछ तथ्य दे दूं, सीबीआई पर बातचीत हो रही है, लेकिन सीबीआई का ही सगा भाई मैं मानती हूं एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में 2018 से लेकर अभी तक 5 स्पेशल डायरेक्टर और 18 ज्वाइंट डायरेक्टर के पद जो रिक्त थे उनकी पूर्ति की गई। ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं अपराजिता। मेरा सवाल ये है कि 1946 का कानून अभी भी सीबीआई को रन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने देश में इतने कानून बदल दिए, सीबीआई को स्वायत्ता देने के लिए मनमाफिक पूरी आजादी से बंद पिंजड़े में कैद तोते की तरह कार्रवाई करने के बजाय खुलकर वो कार्रवाई करे, वो कानून क्यों नहीं बन पाया? और ये कानून की पैरवी मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, और मैं आपको उनका जिक्र भी बता सकता हूं कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये सिफारिश की थी। 5वीं, 13वीं, 19वीं, 37वीं, क्यों नहीं बना देते एक कानून कि सीबीआई जो काम करना चाहे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहे कर दे? देखिए, अभी जब सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है और सत्येंद्र जैन हो या संजय राउत हो या पार्थो चैटर्जी हो या अनुव्रत मंडल हो, ऐसे लोगों को बाहर घूमने नहीं दिया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम की कार्यकारिता पर बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं, आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, मई 2013 की बात है। आपने तिथि नहीं कही थी, मैं तिथि कह देती हूँ। मई 2013 में जस्टिस आर.एन. लोधा, और आप जानते हैं उस समय यूपीए की सरकार थी, जस्टिस आर.एन. लोधा ने सीबीआई को केज्ड पैरट की संज्ञा दी थी और उनका वक्तव्य था, इट इज अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन द मास्टर्स वॉइस। तो इसी साल 2022 में 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस वक्त चीफ जस्टिस थे एनवी रमन्ना, ने क्या कहा? When it comes to CBI, it possessed immense trust of the public in its initial phase, but now it has come under deep public scrutiny. Its actions and inactions have raised questions regarding its credibility in some cases. और जिन शख्स को, जो मुख्य न्यायाधीश थे, मैं रंजन गोगोई का जिक्र कर रहा हूं, आपने राज्यसभा भेजा आपकी सरकार ने, वो क्या कहते हैं कि जो सीबीआई का रोल है पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में, जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं, इट रिफ्लेक्टेड, एंड आई कोट, अ डीप मिसमैच बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एस्पिरेशंस एंड गवर्निंग पॉलिटिक्स, कि लोगों की आकांक्षाएं जो हैं और जो हो रहा है उसमें भारी खाई है। ये रंजन गोगोई बोल कर गए। देखिए, मैं कह दूं कि जो संस्था सक्रिय होती है या जो व्यक्ति सक्रियता के साथ काम करता है, उसकी कार्यकारिता पर निश्चित तौर पर प्रश्न किए जाते हैं। और ये मेरी समझ से एक अच्छा संदेश है और एक अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है। जहां कार्यकारिता ही नहीं, वहां प्रश्न कैसा? तो सीबीआई अभी और ईडी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। 95% केस विपक्ष के ऊपर, बीजेपी में सब दूध के धुले हैं, बीजेपी में सब दूध के धुले हैं। आप ये कह रही हैं 124 में से 118 केस विपक्ष पर। देखिए, ये
इसे हम इत्तेफाक कहें, इसे हम इत्तेफाक है सहयोग ये। कहें, जिसे हम अंग्रेजी में कोइंसिडेंस कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वक्तव्य शेष करने के पहले आप दूसरे वक्ताओं से सुनना चाहेंगे। एक सीबीआई ऑफिशियल से बातचीत हो रही थी, मैंने एक प्रश्न उनसे पूछा। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैंने उनसे पूछा था जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे कही और मुझे पूरा उस पर भरोसा है जो उन्होंने कहा। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे केसेस जो सीबीआई अपने हाथ में लेती है वो कोर्ट ऑर्डर बैक्ड होती है। कोर्ट की तरफ से आदेश आते हैं। उदाहरण दे दो अनिल देशमुख के केस का, उदाहरण दे दो जितने भी शारदा और नर्मदा केस हुए हैं, या फिर पार्थो चैटर्जी का केस, या फिर जो असेंबली इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ और उसके बाद जो वायलेंस हुआ था और जिसमें एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद जो सीबीआई ने केस टेकअप किया, that was backed by court order। बहुत तो इस अच्छा बात किया। को आई एम ना ग्लैड अपराजिता आपने नारदा और शारदा स्टिंग का जिक्र कर दिया। इसमें जी। सीबीआई ने चार्जशीट किया। अब सुनिए ना, जी। थोड़ा दर्शकों को बता दूं। फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी, ये सारे शख्स तृणमूल सरकार में मंत्री थे। लेकिन जब चार्जशीट नहीं किए गए, कौन थे उनमें से? तृणमूल कांग्रेस के जो अब बीजेपी के बड़े चेहरा बन गए शुवेंदु अधिकारी, उनके लिए लोकसभा स्पीकर ने इजाजत ही नहीं दी। देखिए, एक मिनट रुकिए। हिमंता बिस्वा शर्मा, शारदा केस, जब वो कांग्रेस में थे तो कार्रवाई शुरू हुई, आपको ज्वाइन कर लिया, आप तो मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बाद सीबीआई उनके खिलाफ जांच करना ही भूल गई। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट ऑर्डर आते हैं तो इस तरह के कोर्ट केसेस ऑर्डर टेकअप नहीं, किए जाते हैं। राज्यपाल दूसरा मैं इजाजत कह देगा दूं, कि नहीं, लोकसभा स्पीकर राज्य- इजाजत देंगे कि नहीं, स्पीकर इजाजत देंगे कि नहीं, ये भी खेल होता है ना। देखिए, मैं आ रही हूँ, बिल्कुल प्रक्रिया है और तरीका है और अनुमति मिलनी है, हर एक स्तर से अनुमति मिलनी चाहिए, मुझे पता है। लेकिन ऐसा है कि राज्य सरकारों को भी अनुमति देनी होती है जब उनके एमएलएस के विरुद्ध होता है। एमएलएस के विरुद्ध होने से स्पीकर साहब को देना पड़ता है, या राज्य सरकार तब देती है जब राज्य के अंदर में प्रोबिंग होती है सीबीआई की तरफ से, तब राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। जहां तक शुवेंदु अधिकारी जी या अन्य जिनका नाम आपने लिया उनका सवाल है, मैं कह दूं कि सीबीआई निश्चित तौर पर अपनी प्रक्रिया जारी रखी है। हो सकता है सीबीआई को क्या सरकार हाँक रही है ना, सरकार इजाजत नहीं देगी या राज्य सरकार इजाजत नहीं देंगी तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है ना। तभी ये आंकड़ा सामने आता है 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए, 6 सिर्फ बीजेपी और सहयोगियों के खिलाफ। देखिए, कार्य जारी होगा, तफ्तीश चल रही होगी, प्रमाण चाहिए एक्शन लेने के लिए। तो मुझे लग रहा है सीबीआई क्या कर रही है, इसे सीबीआई से पूछा जाए, एक मैं कह दूं। दूसरा मैं कह दूं, बड़ी दुख की बात है कि 2015 के बाद से अभी तक, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे राज्यों में जहां नॉन एनडीए की सरकार है, आश्चर्य की बात है, वहां से सीबीआई को अनुमति ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या? भ्रष्टाचार। मई 2021 की बात है, नारदा स्टिंग में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय, एक और नाम बता दूं, उनका नाम लिखना ही भूल गए। लोकसभा स्पीकर के पास जो प्रोसिक्यूशन की इजाजत की लिस्ट भी भेजी गई, उसमें मुकुल रॉय का नाम ही नहीं था। देखिए, मैं सीबीआई की तो स्पोक्स पर्सन हूं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हूं। तो जहां तक सीबीआई की बात है, सीबीआई अपनी प्रक्रिया से चल रही है। कुछ प्रमाण इकट्ठे किए होंगे या न मिले होंगे तो उनसे पूछा जाए, लेकिन आप निश्चित तौर पर उन राज्यों से पूछिए जहां भ्रष्टाचार है और प्रमाण है, लेकिन वहां की सरकार अनुमति नहीं दे रही है। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, केरला हो और मिजोरम हो। सबसे ज्यादा केस तो तृणमूल के नेताओं पर हुए हैं, 30 केसेस हुए हैं। आपके ऊपर 72 में से 12 केस यूपीए सरकार में हुए थे, अब वो उससे भी आधे हो गए। तो सरकार बनने के बाद और पाक साफ हो गई बीजेपी। तृणमूल पर 30 केसेस हैं 124 में से। देखिए, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। मैं 2 दिन पहले पार्टी के आदेश से बंगाल में थी और बंगाल में जिस तरह से एक हंगामा है और एक माहौल बना हुआ है कि इस राज्य को हमें भयमुक्त, भ्रष्टाचार